हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास टेंथ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे साल्ट्स के बारे में कि लवण क्या है। साल्ट्स ये आपको पूरा समझ में आएगा। इससे पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो जो पिछला वीडियो है उसको आप शुरू से देखें। पार्ट फर्स्ट हमने बनाया है एसिड और बेस के बारे में, और पार्ट सेकंड है पीएच सूचक के बारे में बताया गया है, सूचक के बारे में। और तीसरा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं साल्ट्स के बारे में। तो लवण क्या है आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साल्ट्स का डिफिनीशन। जिस यौगिक के रासायनिक संगठन में अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों प्रकार के मूलक उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जिस यौगिक के रासायनिक संगठन में अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों प्रकार के मूलक उपस्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जब लवण को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, जब अम्ल की क्रिया क्षार से होती है, अम्ल की क्रिया किससे होती है? क्षारक से होती है, तब भी लवण और जल बनता है। जैसे एसिड की क्रिया किसे कराएंगे? बेस से कराएंगे तो बनेगा क्या? जल बनेगा और लवण बनेगा। वाटर में क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। इसे भी साल्ट बनाया जा सकता है। जैसे रिएक्शन में लिख देता हूँ, कोई अम्ल लेता हूँ, अम्ल जैसे हम ले लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने ले लिया, और बेस में ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया, और इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? बनेगा NaCl प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा? इसको पहले लिख देते हैं। H2O प्लस क्या बनेगा? NaCl बनेगा। तो इससे भी हम साल्ट को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। साल्ट क्या होते हैं? साल्ट आयनिक होते हैं। साल्ट क्या होते हैं? आयनित होते हैं। जैसे हम ले लें NaCl, इसको कैसे जानेंगे आयनित होगा? यहाँ Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। इससे हमें पता चलता है क्या कि साल्ट क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। साल्ट क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। अब आइए समझते हैं कि साल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। साल्ट्स आर 3 टाइप्स। साल्ट कितने प्रकार के होते हैं? साल्ट 3 प्रकार के होते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। Salts are divide into 3 parts. लवण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लवण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिंपल साल्ट, सिंपल सरल लवण। सरल
और दूसरा क्या है, डबल साल्ट। डबल साल्ट, द्विक लवण। और तीसरा क्या है, तीसरा है संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट, संकर लवण। तीसरा क्या है, संकर लवण है। अब आइए पहले समझते हैं कि सिंपल साल्ट क्या है, सरल लवण किसे कहते हैं। सरल लवण क्या है इसको समझ लेते हैं। जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार से होने पर लवण बनने, जो लवण बनता है, लवण ऐसे लवण को क्या कहते हैं, सरल लवण कहते हैं। अम्ल की क्षार से क्रिया होने पर जो लवण बनता है उसको क्या कहते हैं, सरल लवण कहते हैं। सरल लवण भी 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल साल्ट आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट। सिंपल साल्ट्स आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट। सिंपल साल्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सामान्य लवण। पहला क्या है, सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट। और दूसरा क्या है, दूसरा है अम्लीय लवण। एसिडिक सॉल्ट। दूसरा क्या है, एसिडिक सॉल्ट। और तीसरे नंबर का है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट। तीसरा क्या है, बेसिक साल्ट। मैंने क्या बताया, लवण 3 टाइप्स के होते हैं, सरल लवण, द्विक लवण और संकर लवण। और यहाँ पर जो पहला पार्ट है सरल लवण, सरल लवण के भी 3 पार्ट होते हैं। 3 प्रकार के सरल लवण भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट। दूसरा अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट। और तीसरा क्या है, क्षारकीय लवण, बेसिक साल्ट। अब आइए समझते हैं कि सामान्य लवण क्या है, इसको मिटा देते हैं तब तक। आइए समझते हैं सरल लवण का पहला पार्ट है सामान्य लवण। तो पहला समझते हैं सामान्य लवण। सामान्य लवण, सामान्य लवण क्या है, नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट्स। तो आइए समझ लेते हैं कि नॉर्मल साल्ट्स क्या है। नॉर्मल साल्ट्स वह है जिसमें एक भी अम्लीय हाइड्रोजन विस्थापन परमाणु नहीं होता है। एक भी ना हाइड्रोजन विस्थापनीय परमाणु होगा, ना हाइड्रोक्साइड मूलक प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या कहेंगे, सामान्य लवण कहेंगे। उसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु या
या विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं। जब हम क्रिया कराएंगे अम्ल की क्षारक से तो क्या होगा, उसमें जितने भी H+ आयन या OH- आयन होंगे वो क्या होंगे, हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सामान्य लोड हमें पढ़ना है, लोड पढ़ना है तो उस लोड को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एसिड की क्रिया कैसे कराते हैं, क्षारक से कराते हैं, बेस से कराते हैं। तो एसिड की क्रिया क्षारक से कराते हैं तो क्या बनता है, लोड बनता है और जल बनता है। तो एसिड ले लिए और बेस ले लिए। अब क्या करेंगे, एसिड की क्रिया कैसे कराएंगे, एसिड ले लेते हैं। एसिड में क्या होगा, ऑल H+ आयंस आर रिप्लेस्ड। ऑल H+ आयन क्या हो जाएगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा। और बेस से भी ऑल OH- आयन आर रिप्लेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, लोड और जल बनता ही है। अब एसिड में जैसे हम कोई एसिड ले लेते हैं, जैसे एसिड में लिया हमने H2SO4, और कोई बेस ले लेते हैं, जैसे बेस में NaOH ले लें। मैंने क्या बताया, ऑल OH- रिप्लेस्ड हो जाएंगे और ऑल H+ क्या हो जाएंगे, रिप्लेस्ड हो जाएंगे। तो बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा क्या, ये भी पूरा रिप्लेस हो जाएगा, ये भी पूरा रिप्लेस हो जाएगा। तो बनेगा क्या, Na बनेगा Na2SO4 बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। Na2 बन जाएगा तो यहाँ 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, यहाँ पर 4 है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 4 हो गया। इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस है। और तो ये क्या हो गया, इसमें एक भी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, सामान्य लोड होगा। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं और इसकी क्रिया किसी बेस से कराते हैं तो बनेगा क्या, बेस से NaOH से ही करा देते हैं, NaOH। तो यहाँ से पूरा का पूरा OH और H क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या, NaNO3 और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यही क्या है, इसको क्या कहेंगे, सामान्य लोड कहेंगे। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड मैंने ले लिया और इसकी क्रिया करा देते हैं क्षार से, NaOH से ही कराते हैं, NaOH। तो बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा Na2CO3 यहाँ से क्या हो गया, OH भी पूरा रिप्लेस हो गया और H+ भी क्या हो गया, पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया। इसलिए बना सोडियम कार्बोनेट और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बनेगा। यहाँ 2 सोडियम हो गए हैं, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। मैंने क्या बताया, जब अम्ल की क्रिया क्षारक से कराते हैं, बेस से कराते हैं तो बनता क्या है, जल और लवण बनता है। और इस क्रिया में सामान्य लवण में क्या होता है, पूरा का पूरा H+ और पूरा का पूरा OH- क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। उसमें एक भी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं बचता है। तो उसको क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। अब आइए समझते हैं दूसरा अम्लीय लवण क्या है, इसको मिटाते हैं। दूसरा है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण
एसिडिक साल्ट। अम्लीय लवण क्या है, आइए समझ लेते हैं कि अम्लीय लवण क्या होता है। जिस लवण में एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसको क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे। मैंने क्या बताया, जिस लवण में एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उसको क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे। जैसे यहाँ ले लेते हैं एसिड, मैंने एसिड ले लिया और उसकी क्रिया किससे करा दिया, बेस से करा दिया। बेस से कराएंगे, हाँ। एसिड जैसे कोई ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमने ले लिया, और बेस में ले लेते हैं NaOH जैसे ले लें। मैंने क्या बताया, इसमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या, यहाँ से पूरा का पूरा हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, रिप्लेस नहीं होगा। इसमें क्या होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन। इसमें क्या होगा, पार्शियल, आंशिक रूप से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, पूरा हाइड्रोजन परमाणु इन कंपाउंडों से नहीं निकलेगा, एसिड से। अब यहाँ से क्या बनेगा, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट निकलेगा प्लस H2O। तो यहाँ से पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, नहीं हुआ। तो इसमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, इसलिए या क्या होगा, कौन सा लवण होगा, या अम्लीय लवण होगा। जैसे और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने H2CO3 ले लिया, कार्बोनिक एसिड, और उसकी क्रिया करा देते हैं किसी बेस से, NaOH से ही कराते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा प्लस H2O। मैंने क्या बताया आपको, उसमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहेगा। और भी एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, एक या एक से अधिक, दो हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने H3PO4 फास्फोरिक एसिड मैंने ले लिया, फास्फोरिक एसिड की क्रिया करा देते हैं किसी क्षारक से, NaOH ही ले लेते हैं, NaOH। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैंने बताया पार्शियली हाइड्रोजन का विस्थापन होगा। तो बनेगा क्या, NaH2PO4 बनेगा। तो इसमें दो विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो प्लस H2O। अम्लीय लवण वह है जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। आपको यही देखना है कि उसमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है कि नहीं है। तो इन सभी में, इन दोनों में एक एक हाइड्रोजन विस्थापन परमाणु है, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, इसलिए कौन सा लवण होगा, अम्लीय लवण होगा। अब आइए समझते हैं कि क्षारीय लवण क्या है, इसको तो मिटाते हैं। यहाँ पर जो अम्लीय लवण है, एसिडिक साल्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। अगला क्या है हमारा, क्षारीय लवण। तीसरे नंबर में क्या है हमारा, क्षारीय लवण। बेसिक सॉल्ट्स,
अब आइए समझते हैं कि क्षारीय लवण क्या होता है। तो क्षारीय लवण वह होता है जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड मूलक उपस्थित होते हैं। क्या? जिस लवण में एक या एक से अधिक विस्थापनीय एक या एक से अधिक विस्थापनीय एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड OH आयन उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। उसे क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ अम्लीय लवण में इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन उपस्थित था, और यहाँ पर क्या होगा? एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइड मूलक OH माइनस मूलक उपस्थित होगा, उसको क्या कहेंगे? क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एसिड ले लेते हैं, एसिड ले लेंगे और इसकी क्रिया कैसे कराएंगे? बेस से कराएंगे। तो जैसे एसिड हम कोई ले लेते हैं, जैसे ले लें एसिड में HCl हमने ले लिया, HCl ले लिया, और बेस में क्या ले लें? CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? बनेगा CaOH Cl, और प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो इसमें एक विस्थापनीय क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित है, इसलिए क्या होगा? क्षारीय लवण होगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेसिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है? पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH आयन होता है। पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH इसमें क्या होता है? आंशिक रूप से OH माइनस आयन का क्या होता है? विस्थापन होता है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर कोई एसिड ले लिया हमने, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने बेस में ले लिया MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो बनेगा क्या? बनेगा MgOH Cl प्लस H2O। इसका नाम क्या होगा? बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम होगा? बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। मैंने क्या बताया? इसमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन उपस्थित होता है, उसको कौन सा लवण कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। अब आपको अम्लीय लवण और क्षारीय लवण सभी समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया? लवण 3 टाइप्स के होते हैं, सरल लवण, द्विक लवण और संकर लवण। और उसमें पहला पार्ट है सरल लवण। सरल लवण के भी 3 पार्ट होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और
क्षारकीय लवण के बारे में हमने बताया। अब आइए दूसरा नंबर है अम्ल का द्विक लवण, डबल साल्ट के बारे में समझते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं कि डबल साल्ट क्या है, तब तक इसको मिटा देते हैं। आइए समझते हैं कि द्विक लवण क्या है, डबल साल्ट क्या है। तो डबल साल्ट इसमें लिखा हुआ है, जैसे नाम से ही क्लियर है, डबल साल्ट। द्विक लवण किसे कहते हैं? दो लवणों के संयोग से जो लवण बनता है उसको क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। इसमें आप लोग एक डॉट का चिन्ह पाएंगे बीच में। जब दो साल्ट आपस में जुड़ेंगे तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? डॉट का चिन्ह आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता देते हैं, जैसे CaCO3 इंटू MgCO3, ये क्या है? ये द्विक लवण है। इसमें ये दो लवणों के संयोग से बना है, इसलिए क्या है? द्विक लवण है। इसका नाम क्या है? डोलोमाइट। इसका नाम क्या है? डोलोमाइट नाम है। जैसे और भी ले लेते हैं, पोटास एलम। पोटास एलम फिटकरी। आपके पेपर में कभी कभी इन सभी का नाम पूछ लेता है कि द्विक लवण क्या होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? दो सरल लवणों के योग से जो लवण बनते हैं उनको क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। जैसे फिटकरी K2SO4Al2, SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये भी एक क्या है? यहाँ भी डाट है, तो ये भी दो लवणों के संयोग से बना है, इसलिए क्या होगा? द्विक लवण होगा। जैसे और भी ले सकते हैं, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसका नाम क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? एक बार देख लेते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका नाम क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, ये भी एक प्रकार के क्या है? द्विक लवण है। अब आइए समझते हैं कि संकर लवण क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट वो होता है जिसमें मतलब उसका एक भाग आयनित होता है परंतु एक भाग आयनित नहीं होता है। ऐसे लवण को क्या कहेंगे? संकर लवण कहेंगे। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए K4 FeCN का होल 6। तो ये क्या होगा? आयोनाइज होगा। ये आयोनाइज होगा। ये क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये क्या होगा? नॉन आयोनाइज होगा। ये क्या होगा? नॉन आयोनाइजेबल होगा। जब इसको हम इक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये जो होगा, ये हो जाएगा 4K पॉजिटिव
और प्लस क्या हो जाएगा FeCN का होल 6। तो ये क्या हो गया के पॉजिटिव आयनाइज हो गया, परंतु जो है FeCN का होल 6 ये क्या हुआ आयनाइज नहीं हुआ विलेन में। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, ऐसे लोन को क्या कहेंगे, संकर लोन कहेंगे। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसका नाम क्या है पहले जान लेते हैं। इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनो। हेक्सा क्यों लगा यहाँ पर, साइनाइड पे 6 CN माइनस है इसलिए हेक्सासाइनो। और इसका नाम क्या होगा फेरेट। इसका नाम क्या होगा हेक्सासाइनो फेरेट। मैंने क्या बताया, संकर लवण वह होता है जिसमें कोई कंपाउंड ले संकर लवण का और उसमें उसका एक भाग क्या हो आयनित हो और दूसरा भाग क्या हो आयनित ना हो। तो ऐसे लवण को क्या कहेंगे संकर लवण कहेंगे। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे K3FeCN का होल 6। पोटेशियम हेक्सासाइनो, इसका नाम क्या होगा फेरेट होगा। पोटेशियम यहाँ क्या इसका नाम होगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसका नाम क्या होगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अब आइए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि अम्लीय लवण क्या है, क्षारीय लवण क्या है और सामान्य लवण क्या है। आपको ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। सामान्य लवण, इसमें क्या होगा, सामान्य लवण में एक भी हाइड्रोक्साइड, एक भी H+ या OH विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु या विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट नहीं होगा। एक भी हाइड्रोक्साइड मूलक और H+ प्रेजेंट नहीं होगा। और दूसरा क्या है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण में क्या होगा, इसमें एक या एक से अधिक क्या होगा, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा। इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन क्या होगा प्रेजेंट होगा। और क्षारीय लवण क्या है, क्षारीय लवण में क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक OH- आयन प्रेजेंट होता है। आपको इतना ही याद रखना है कि सामान्य लवण में एक भी OH या OH आयन या H+ आयन प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें एक या एक से अधिक H+ आयन उपस्थित होता है और इसमें OH आयन उपस्थित होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो कभी भी देखें तो पूरा देखें और स्टार्टिंग आप लोग शुरू चैप्टर से करें और लास्ट तक वीडियो देखें, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।